अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसने कहा हुआ है कि ये कंपनी एक प्रोडक्ट बना के बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपोनेंट भी लगता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो पहले से ही प्रेजेंटली ईओक्यू का मॉडल यूज करती है। ये कंपनी पहले से ही ईओक्यू का मॉडल यूज करती है। जब भी कोई कंपनी पहले से ईओक्यू का मॉडल यूज करे तो उसकी जितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर होगी वो ईओक्यू के मुताबिक होगी। उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें वो ईओक्यू पे होगी। उसमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगी। ये बातें आपको बताया था। अगर सेफ्टी ना हो तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक नहीं है। लीड टाइम दिया हुआ है ये रीऑर्डर लेवल के लिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने निकालनी है। तो ये जो प्राइस दी हुई है ये परचेज कॉस्ट है। ये वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, तो ये वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये परचेज प्राइस का 10% है। डिस्काउंट के बगैर सॉल्व करेंगे तो 150 का 10% लेंगे। और अगर डिस्काउंटेड पार्ट पे सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट पे तो हम पहले 150 का लेंगे 98% और फिर उसके ऊपर 10% होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे। ये जो उसने आपको दिया हुआ है ना, यहाँ मसला है। ये उसने आपको पूरे साल की होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल के दे दी हुई है ईओक्यू लेवल पे। पूरे साल की होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दी हुई है 3,000 रुपये पर एनम। साल में 300 दिन है। अब इस पूरे सवाल में आप देख लें तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड नहीं दी हुई। ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक दी हुई है, टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बेटा ये अगर हम टोटल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट के पीछे फॉर्मूला देखें ईओक्यू लेवल पे तो इसका ये फॉर्मूला होता है। एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये जवाब आ जाता है। प्लस एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट में होता है क्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू वेरिएबल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका टोटल उसने 3,000 रुपये दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ये दोनों आंसर इक्वल होते हैं। ये रिलेशन जब तक आप इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं ना करेंगे तब तक ये क्वेश्चन बैक अप्रोच से सॉल्व होना है। तो अब इस सॉरी, हमें पता है कि ईओ के ऊपर टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर होती है। तो फिर ये 1,500 रुपए की कॉस्ट होगी, ये 1,500 रुपए की कॉस्ट होगी। और इस 1,500 को रिवर्स करेंगे तो मैं ये होल्डिंग कॉस्ट को रिवर्स करने लगा हूं। 1,500। हाँ जी, वेरिएबल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अभी 10% ऑफ परचेज प्राइस है। 150 का 10% है। ये 15 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
तो 200 का आंसर आ जाएगा। ले जी, ये हमारा ईओ क्यू का जवाब आ चुका है। लेकिन यही क्यू अगर मैं ऊपर पुट करूं, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 50 रुपया। ले जी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आ जाएगी 6000 यूनिट्स। तो अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ईओ क्यू का फॉर्मूला है 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट 10% है परचेज प्राइस का। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो दोबारा आपका आंसर वही वेरीफाई हो जाएगा, 200 यूनिट्स का। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं गिवन थी, और आपको ये एक्स्ट्रा लाइन लिख के उसने ये जो दिया हुआ था, इससे आपका सॉल्यूशन होना था। अदरवाइज अगर आप ये लाइन को अहमियत ना दें तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद इसमें उसने मांगा है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब यहाँ एक ही दी है, यही मिनिमम है यही मैक्सिमम है, और ये जो यूजेज या डिमांड है ये हमें पर डे चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल। तो 6000 यूनिट्स पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। तो डिवाइडेड बाय 300 दिन करें ताकि एक दिन की रिक्वायरमेंट आए। ये ये 300 दिन इसीलिए दिए हुए थे। हाँ जी। 20 यूनिट्स पर डे इंटू 12 दिन। मेरा ख्याल है 240 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल है। तो ये मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम यूजेज पर डे। बाकी पार्ट भी इसका आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपने यही बताना है कि कंपनी को 2% डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। तो आप 2 दफ़ा कैलकुलेशन करेंगे। एक दफ़ा आप 200 यूनिट्स के क्यू पे करेंगे, नो डिस्काउंट। और एक आप करेंगे 3000 यूनिट्स पे, और टोटल कॉस्ट निकाल के देखेंगे। जहां टोटल कॉस्ट कम आएगी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन 6 था। तो क्योंकि इसमें बहुत मसाइल नहीं थे, सिर्फ एक लाइन थी जिससे सॉल्यूशन होना था।
जी बेटा, क्वेश्चन 7 जो है, इसमें वो कहता है कि कराची लिमिटेड एक रिटेलर है, ट्रेडिंग बिजनेस का क्वेश्चन है, और ये फुटबॉल खरीदता है सियालकोट से। अपना ट्रक ये यूज करते, और ट्रक की कैपेसिटी 2000 फुटबॉल्स है पर ट्रिप। पर ट्रिप का मतलब है कि कराची से ट्रक जाएगा और वापस सियालकोट से लेकर हमारी जो है फुटबॉल आ जाएगा। इसको कहते हैं वन ट्रिप। यानी एक चक्कर में 2000 फुटबॉल से ज्यादा नहीं आ सकते, ये ट्रक की कैपेसिटी है। और कंपनी की ये पॉलिसी रही है कि ट्रक को फुल लोड पे लाती रही है हर ट्रिप में। साल में 12 ट्रिप होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हर ट्रिप में 2000 फुटबॉल आ रहे हैं, तो पूरे साल में 24,000 फुटबॉल्स ये इदारा खरीदता होगा। ये इनकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। पूरे साल में 24,000 फुटबॉल ये खरीदता होगा। सप्लायर ने ये वाली क्वांटिटी पर ऑर्डर दी है। अब इस सवाल में भी ईओ क्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000 इन क्वांटिटी पे परचेजिंग करें एक ऑर्डर में, तो ये प्राइस देनी पड़ेगी। पहली प्राइस को ग्रॉस प्राइस एज्यूम किया जाएगा, नॉन डिस्काउंटेड, एक फुटबॉल की। बाकी को कम है तो नेट एज्यूम किया जाएगा, नेट परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम में टोटल कॉस्ट निकाल के कैलकुलेशन करनी है। तमाम परचेजेस वो कहता है हजार हजार फुटबॉल के लॉट्स में होंगी। यानी अगर 2200 फुटबॉल लेना चाहे तो नहीं ले सकते। या 2000 फुटबॉल खरीदेंगे, या 3000 खरीदेंगे, या 4000। हजार हजार की लॉट का मतलब ये है। 7000 खरीद सकते हैं, लेकिन उसने दी नहीं वो ऑप्शन। कहता है एक ट्रक का एक ट्रिप जो है ना, वो 15,000 रुपए की कॉस्ट पे होता है। यानी जब आपका ट्रक कराची से सियालकोट जाता है और वापस आता है, तो इस पूरे ट्रिप पर 15,000 रुपए का हमारे ट्रक का खर्चा है। तो क्योंकि ये फुटबॉल लाने का खर्चा है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। कंपनी के पास ये ऑप्शन है। हाँ जी, ऑप्शन है, इसका मतलब है चॉइस है कि कंपनी एक थर्ड पार्टी को हायर कर सकती है अपने ट्रक के अलावा, जो आपसे 9 रुपए पर फुटबॉल लेगी। अब आपने देखना है यहाँ पे, यही डिसीजन मेकिंग मुश्किल है कि हमें हमारा ट्रक सस्ता पड़ रहा है या थर्ड पार्टी से फुटबॉल मंगवाना सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट 2,000 रुपये है। ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसके बारे में थोड़ा फैसला करना मुश्किल है, ये ही मैं करूंगा डिस्कस। और कैरिंग कॉस्ट 80 रुपये है। तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन का जो लेआउट बनेगा, लेआउट के मुताबिक आप यहाँ पर ईओ क्यू की कैलकुलेशन करना भी चाहें, तो शायद आपका आंसर जो है वो 1,000 के मल्टीपल पे ना आए। तो ये जो क्वांटिटी दी हुई है, 2000 फुटबॉल, 3000, 4000, 6000 और 8,000, ये उसके बाद यहाँ पर आप एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखेंगे, जो ऑर्डरिंग दी है इसी के अंदर। ये वाली जो ऑर्डरिंग थी, 2,000 रुपये पर ऑर्डर। उसके बाद इसमें दूसरी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि अपने ट्रक पे लाएं या थर्ड पार्टी, इसकी मैं वर्किंग करने लगा हूं। उसके अलावा इसमें एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आएगी और एनुअल परचेज कॉस्ट आएगी।
टोटल कॉस्ट जहां कम होगी हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और कंपनी ने वो कहा है, जो पार्ट वन में जवाब है, और कंपनी की जो प्रेजेंट पॉलिसी थी कि कंपनी 2-2 हजार करके फुटबॉल मंगवाती थी, उसमें और उसमें सेविंग निकाल लेनी है। इसका है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है, अपने ट्रक पे लेकर आए या थर्ड पार्टी से लेकर आए। ले जी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 हजार की क्वांटिटी मंगवाते हैं, अगर हम 2 हजार यूनिट्स की क्वांटिटी मंगवाते हैं तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे हमारे ट्रक को? हाँ जी। एक ऑर्डर कितने चक्कर लगेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे पूरे साल में? पूरे साल के नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने होंगे? देखिए, उसने ये कहा था कि ये ट्रक है, ट्रक की कैपेसिटी 2 हजार है, और हम 2 हजार ही मंगवा रहे हैं, तो ये एक ही चक्कर में आ जाएगा पूरा ऑर्डर। एक यानी एक ऑर्डर एक ट्रिप में आ जाएगा। ट्रिप का मतलब है कितने चक्कर लगेंगे। तो जब आप 2 हजार मंगवाएंगे तो हर दफा एक चक्कर में आ जाएगा, फुल ट्रक भर के आएगा। साल में नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू। तो 12 ऑर्डर हैं, 12 ऑर्डर है पूरे साल में, और हर ऑर्डर जब 2 हजार का मंगवाएंगे तो एक चक्कर में आएगा, तो साल में ट्रिप भी 12 बनेंगे। यानी एक ऑर्डर प्लेस किया और अपने ट्रक पे जाकर ले आए, फिर एक ऑर्डर प्लेस किया अपने ट्रक पे ले आए 2 हजार, एक ऑर्डर प्लेस किया अपने ट्रक पे ले आए। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर हम अपने ट्रक पे लाएं तो क्या कॉस्ट पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन। तो 15 हजार रुपए की कॉस्ट है पर ट्रिप, इसीलिए मैंने ट्रिप्स निकाले हैं। साल में 12 ट्रिप्स हैं। अगर हम थर्ड पार्टी से मंगवाएं, थर्ड पार्टी हमें एक फुटबॉल 9 रुपए की कॉस्ट पे दे रहे हैं, और जब वो 2 हजार फुटबॉल देंगे तो 18 हजार रुपए का खर्चा होगा हमारा हर ऑर्डर पे। 9 रुपए इंटू 2 हजार फुटबॉल एक ऑर्डर में आ रहे हैं, तो 2 हजार का ना, तो 18 हजार रुपए इंटू 12 ऑर्डर साल में प्लेस करने हैं, तो मल्टीप्लाई कर ले। 18 हजार इंटू 12 ऑर्डर, 2,16,000। ले, हमने हमें पता है कि हमने, क्योंकि ये भी डिसीजन मेकिंग है, कंपनी के पास ऑप्शन थी कि वो अपने ट्रक पे ले आए या थर्ड पार्टी के ट्रक पे ले आए, तो कंपनी लोअर ऑफ पे जाएगी। तो ये 1,80 इधर आ जाएगा ऊपर। अच्छा जी। इसके बाद 3,000 यूनिट्स अगर हम एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं, 4,000 यूनिट्स एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं,
6,000, 4,000 मैं बताता हूँ आपको, बाकी 6-8 भी ऐसे ही होगा। देखिए, अगर आप 4,000 यूनिट्स एक ऑर्डर प्लेस करते हैं ना सप्लायर को, तो सप्लायर आपसे कहेगा जी भेजे अपना ट्रक। हम अपना ट्रक भेजेंगे, एक दफा वो 2,000 पे ले आएगा जाके, फिर हम अपना ट्रक भेजेंगे, वो फिर 2,000 ले आएगा। इसका मतलब है कि 4,000 यूनिट्स को लाने पर हमारे ट्रक को 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 6,000 लाने के लिए हमारे ट्रक को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 8,000 लाने के लिए, क्योंकि 2,000 से ज्यादा तो ट्रक की कैपेसिटी नहीं है, हमारा ट्रक 2,000 से ज्यादा तो ला ही नहीं सकता, तो हम अपने ट्रक के 4 चक्कर लगवाएंगे इधर। यानी इधर 4,000 यूनिट 2 ट्रिप्स में आएंगे, एक ऑर्डर, ये 3 ट्रिप्स में आएगा, ये 4 ट्रिप्स में आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय क्यू, बल्कि मैं यहाँ क्यू लिख देता हूँ। तो मेरा ख्याल है, अगर हम 4-4 हज़ार करके मंगवा रहे हैं, तो पूरे साल में 6 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। बच्चे ट्रिप्स में और ऑर्डर में परेशान होते हैं कि क्या फर्क है। बेटा, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने को ऑर्डर्स कहते हैं, और जब सप्लायर के पास अपना ट्रक भेजेंगे, तो वो ऑर्डर का माल लेकर आने को ट्रिप कहते हैं, जितने चक्कर लगेंगे एक ऑर्डर को लाने पे। तो पूरे साल में 6 ऑर्डर प्लेस होंगे सप्लायर को, 2 ट्रिप्स में आएगा, तो पूरे साल में 12 ट्रिप्स होंगे। इधर भी ऐसे ही है, 4 ऑर्डर्स, और हर ऑर्डर के 3 चक्कर लगेंगे, तो 12 ट्रिप्स, 4 ट्रिप होंगे, और साल में 3 ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो 12 ट्रिप्स। इन सब में आपकी जो कॉस्ट होगी ना, वही 180। और अगर हम ये फुटबॉल जो है, ये उस पर मंगवाएं, 4,000 फुटबॉल 9 रुपए के हिसाब से, तो 2,16,000 ही आना है। ये 2,16,000 कैसे आना है? 9 रुपया एक फुटबॉल को मंगवाने का खर्चा है, 4,000 फुटबॉल एक ऑर्डर में मंगवाएंगे, और टोटल कितने ऑर्डर हैं? 6 ऑर्डर हैं। इधर 9 रुपए एक फुटबॉल को मंगवाने का खर्चा है, 6,000 फुटबॉल मंगवाने हैं 4 ऑर्डर में, 24,000 ही फुटबॉल आने हैं ना पूरे साल में। तो ये 2,16,000 आ जाएगा। लोअर ऑफ, हर केस में 1,80,000। मसला यहां पड़ेगा, ये जो 3,000 वाला केस है ना, इसमें इशू ये है कि ट्रक का एक चक्कर तो लगेगा पूरा 2,000 का, लेकिन दूसरा चक्कर हम नहीं लगाएंगे। दूसरा चक्कर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ट्रक खाली नहीं जाता, आधा भर के नहीं आता, फुल लोड पे आता है, ये कंपनी की पॉलिसी है, लिखा हुआ कंपनी फुल लोड पे लाती है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? 2,000 अपने ट्रक पे ले आएंगे, और 1,000 थर्ड पार्टी से मंगवा लेंगे हर ऑर्डर पे, क्योंकि हमारे ट्रक के 2 चक्कर नहीं लगेंगे। अगर हम 2 लगाएंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा, करके देख लें आप। हाँ जी, और एक ट्रिप में सारा माल आना नहीं। तो ये जो 3,000 है, इस केस में आप क्या करेंगे? एक ट्रिप लगाएंगे अपने ट्रक का प्लस थर्ड पार्टी,
मिला के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 2-2 हजार का मल्टीपल नहीं है इसीलिए। तो साल में 8 ऑर्डर प्लेस होंगे और 8 ट्रिप्स होंगे। जी। अगर हम अपने ट्रक पे मंगवाते हैं तो अपने ट्रक पे मंगवाने का खर्चा क्या होगा, मैं चलो या नीचे लिख रहा हूं। अपने ट्रक पे मंगवाने का खर्चा ये होगा, 15,000 रुपये इंटू 8 ट्रिप्स जमा 1-1 हजार फुटबॉल जो है ना, हम हर 7 थर्ड पार्टी को मिला लेते हैं। और अगर हम पूरी क्वांटिटी थर्ड पार्टी से मंगवाते हैं, सारी क्वांटिटी हमारे अपने ट्रक पे नहीं ला सकते। पूरी क्वांटिटी अगर हम थर्ड पार्टी से मंगवाते हैं तो 9,009 रुपये इंटू 3,000 फुटबॉल एक ऑर्डर में मंगवाने हैं और 8 ऑर्डर है। तो अब आप ये देख लें, यानी अपने ट्रक पे और थर्ड पार्टी को मिला के मंगवाना है या सारा थर्ड पार्टी से मंगवाना है। तो 15,000 इंटू 8 प्लस 9,000 इंटू 8, 1,92,000 की कॉस्ट है। 9 इंटू 3,000 इंटू 8, 2,16,000। तो अभी भी आपको ये सस्ता पड़ रहा है। अपना ट्रक प्लस थर्ड पार्टी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं, हम तो अपने ट्रक पे 2 चक्कर लगाएंगे। बेटा आपके ट्रक पे 2 चक्कर लग ही नहीं सकते। पहला चक्कर 2,000 का लगेगा, दूसरा चक्कर आप 1,000 का लगाएंगे, तो आप तो कंपनी की पुरानी पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे हैं। और अगर आप लगा भी ले तो आपके ट्रक के चक्कर बढ़ जाएंगे, जिससे खर्चा ही बढ़ेगा, फिर भी वो बेहतर बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर मैं तीसरा करूँ ना कि नहीं जी हमने अपने ट्रक पे ही सब कुछ लाना है, तो 15,000 रुपया पर ट्रिप है। और इस तरह आपके कितने चक्कर लगेंगे, अगर 8 ऑर्डर हो और 2 चक्कर लगाने में एक ऑर्डर के, तो 16 ट्रिप्स। मेरा ख्याल है ये तो और ज्यादा महंगा बन जाना है। यानी हमारा ट्रक एक दफा 2,000 लाए, दूसरी दफा 1,000 लाए, तो ये तो हमारे 16 ट्रिप्स बनेंगे, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिर भी हमारे लिए वारे में है कि हम 2-2 हजार अपने ट्रक पे लाएं, और ये जो 1,000 है ये हमारे ट्रक पे नहीं आ सकता, ये थर्ड पार्टी की मदद से मंगवा ले। लो जी। बाकी सवाल सिंपल है। आपको यही कंपैरिजन करने में टाइम जाया होना था, ये टेक्निकल था काफी ज्यादा। तो ये पेपर में ना भी हुआ हो तो इसको छोड़ के डैश डाल के आगे चले जाए, या 180 लिख लें अगर ना समझ आए तो। ले जी, हमारा ईओ क्यों मुकम्मल हो गया है। ईओ क्यू का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने जो है वो आखिरी टॉपिक पढ़ना है, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल।
ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। जी बेटा, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? ना सेफ्टी स्टॉक बहुत ज्यादा होना चाहिए इदारे में, ना सेफ्टी स्टॉक बहुत कम होना चाहिए स्टोर रूम में। नहीं तो इदारे को ज्यादा होने की स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी और कम होने का नुकसान होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या आप कस्टमर को उसकी डिमांड मीट नहीं कर पाते। तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेनिफिशियल, कॉस्ट मिनिमाइजिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। तो सफिशिएंट लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक इदारे में एक रीजनेबल क्वांटिटी हो, वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। हाँ, वेयर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मिनिमम। तो ये वो लेवल होता है जहां पे सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड जितनी कॉस्ट हैं वो मिनिमम होती हैं। लोएस्ट। तो कोई भी ऐसा लेवल सेफ्टी स्टॉक का और रीऑर्डर लेवल का जहां बेटा आपके इदारे की टोटल कॉस्ट मिनिमम हो या लोएस्ट हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल का मतलब ही है कॉस्ट मिनिमाइजिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। जी। अब आपने ये ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक का तयन करना कैसे है? तो उसके लिए एक टेबल है, हम उस टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें टोटल कॉस्ट निकालेंगे और टोटल कॉस्ट जहां मिनिमम होगी वो लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये एक सवाल है। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। ये सिलेक्शन कैसे करनी है? तो बेटा इसका एक स्टैंडर्ड टेबल है, आपने वो टेबल का फॉर्मेट याद कर लेना है और उसमें फिगर्स प्लग इन करनी है। आल्दो वैसे इसको करने के तरीके कई हैं, लेकिन जो तरीका मैं अडॉप्ट करूंगा आपने बस उसी तरीके के मुताबिक सॉल्यूशन परफॉर्म करते जाना है। ठीक है।